हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सारे बच्चों के लिए जो इस बार नीट यूजी के एग्ज़ामिनेशन में अप्लाई कर रहे हैं और 5 मई को एग्ज़ामिनेशन देने के बाद अपना रिज़ल्ट, स्कोर कार्ड, अपना मार्क्स देखने के बाद वो फाइनल काउंसलिंग के लिए जाने वाले हैं। तो सभी बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या कट ऑफ होने वाले हैं, किस तरह का कंपटीशन होगा इस बार काउंसलिंग के अंदर। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इस बार काउंसलिंग की अप्रोच हमारी कैसे होने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रखें हम काउंसलिंग के लिए, क्या स्मार्ट चीज़ें हमको काउंसलिंग में करनी है जिससे कि हम एक स्मार्ट काउंसलिंग कर सकें और इस बार जो कंपटीशन होने वाला है काउंसलिंग में उससे हम ओवरकम हो सके, हम आगे बढ़ सकें। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, बिकॉज आगे होने वाली गतिविधियों की अगर सूचना हमको पहले से मिल सके तो उससे हम पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम देखते हैं जो लास्ट ईयर हमारे जो बच्चे अपेयर हुए थे नीट के एग्ज़ामिनेशन में, वो जो फाइनल बच्चे गए थे एग्ज़ामिनेशन में बैठे थे वो 20,38,596। तो हम लगभग जो बच्चे क्वालिफाई होके आए थे वो 11,45,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। इस बार 2024 में जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, इनरोलमेंट किया है, वो लगभग जो डाटा निकल के आ रहा है अभी तक नियर अबाउट 25 लाख बच्चे इन्होंने इनरोल किया है। 25 लाख बच्चों ने इनरोल किया है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो 4 लाख से ज़्यादा बच्चा बढ़ गया है इस बार। तो ये हर साल ही हो रहा है, 3-4 लाख बच्चा हर साल बढ़ रहा है। अगर 2017 से अगर डाटा उठा के देखते हैं तो 2017 में 10 लाख बच्चा था और 2017 से अभी 2024 हो रहा है तो 25 लाख बच्चा हो गया है। तो हम देख रहे हैं किस रफ्तार से बच्चा नीट के अंदर बढ़ता जा रहा है। बिकॉज मेडिसिन के अंदर लगा जो एजुकेशन है MBBS MS MD के अंदर लगातार बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, अदर कोर्सेज में घटता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको इनके बारे में अच्छी जानकारी, उन्होंने देखा है कि जो कट ऑफ हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कट ऑफ शूट होते जा रहे हैं। तो यही ट्रेंड इस बार भी चलता रहेगा। 2024 में भी जो कट ऑफ के अंदर है कुछ खास रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट का मन तो करता है कि भाई कट ऑफ कम हो और मुझे आसानी से एडमिशन मिल जाए, बट हर बार मन काम नहीं करता है। हमको सक्सेस पाने के लिए उतनी एडिक्वेट मेहनत करनी पड़ती है कि हमको वहाँ तक नंबर मिले, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो 2024 के अंदर भी कंपटीशन जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार भी बढ़ के आए हैं। तो टोटल 25 लाख बच्चे इस बार इनरोल कर रहे हैं। अब अगर हम पिछले साल का स्टैट्स उठा के देखते हैं, पिछले 5-6-7 साल का स्टैट्स उठा के देखते हैं तो हर साल लगभग 54% से 55% बच्चे नीट के एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं। लास्ट ईयर भी 20,38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम में अपेयर किया था और 11,45,000 बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया था। तो नियर अबाउट 54.89% क्वालिफाइड परसेंट था। तो इस ट्रेंड को अगर ही हम कॉपी करते हैं, और लास्ट इससे पहले भी यही ट्रेंड था, 55% क्वालिफाइड था 2022 में, 2021 में भी हमारा 54% का क्वालिफाइंग रेट था। तो यही अगर हम क्वालिफाइंग रेट लेके चलते हैं 55% का ऑन एन एवरेज क्वालिफाइंग रेट, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इस बार एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड बच्चे आएंगे जिनको काउंसलिंग करना होगा वो नियर अबाउट 13,75,000 बच्चे क्वालिफाइड होके आएंगे जो आके काउंसलिंग करेंगे। और हर बच्चों का जो पहला कोर्स होता है, ये जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, हमको पता है कि क्वालिफाई करने के बाद डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। MBBS का कोर्स होगा UG सेक्शन में, उसके बाद अलग भी कोर्सेज होते हैं, BDS का भी होता है, नर्सिंग का भी होता है और आयुष के डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, BMS BHMS BUMS। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो पहले प्रेफर करता है कि मुझे MBBS में एडमिशन मिल जाए। किसी कारणवश अच्छा स्कोर नहीं आया है या फंड उतने नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, तब बच्चा अदर कोर्सेज में जाना पसंद करता है। एक रेयर परसेंटेज आज की डेट में ऐसी है जो पहले से डिटरमाइंड होती है कि मुझे आयुष या किसी अदर कोर्सेज में, वेटनरी में जाना है। लेकिन मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं 96 से 97% बच्चा प्री डिटरमाइंड होता है कि दे वांट टू डू द एडमिशन लाइक होम्योपैथिक स्टडी, वो MBBS में ही जाना प्रेफर्ड करते हैं। तो इस बार का कैलकुलेशन अगर हम पहले से इन सब स्टैट्स के हिसाब से निकाल के देखते हैं तो लगभग 14 लाख या 13,75,000 बच्चा होगा जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करेगा और फिर फर्दर वो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करेगा और फिर वो काउंसलिंग को करेगा। लास्ट ईयर जब हमारी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम जो टोटल
जो सीट्स थी वो 1,09,000 सीटों पे काउंसलिंग हुई थी। जो गवर्नमेंट का कट ऑफ था वो हम देख रहे हैं कि लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर 610 नंबर का कट ऑफ के पैरामीटर्स को डिसाइड करता है। सबसे मेजर जो चीज़ होती है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होता है। सेकंड पैरामीटर होता है वो हमारा लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है। ये दो चीज़ों को देखने के बाद हमारा कट ऑफ का ट्रेंड डिसाइड होता है। जब से एनटीए एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है तब से अगर हम लगातार पेपर की क्वालिटी को देखते हैं तो पेपर एक मॉडरेट लेवल का बन के आ रहा है या सेमी मॉडरेट लेवल का पेपर बन के आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ पेपर अभी एनटीए ने आज तक डिज़ाइन नहीं किया है। यही चीज़ इस बार भी देखने को मिल सकती है कि जो पेपर का सेगमेंट है वो एक मॉडरेट लेवल का बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो मॉडरेट लेवल के पेपर में ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मॉडरेट लेवल का पेपर इस बार भी बनेगा तो जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ था वो 610 की क्लोजिंग कट ऑफ आई थी। लास्ट राउंड में स्पेशल स्टे राउंड में 610 की क्लोजिंग आई थी। उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट साइड में जहाँ पे 610 नंबर पे आखिरी सीट गई थी वो बढ़ के लगभग 616 या 618 नंबर तक जाने की उम्मीद हो सकती है। वहीं पे प्राइवेट में भी कट ऑफ बढ़ेंगे, बिकॉज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर जब हम जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे या कोई भी फैमिली हो अच्छी चीज़ को पहले प्रेफर करती है, अच्छे मेडिकल कॉलेज को पहले प्रेफर करती है। अच्छे की परिभाषा अगर हम देखते हैं कि क्या होती है कि एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी एवरेज हो, बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज ना हो, और कॉलेज की क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी हो, कॉलेज भी पुराना हो, लोकेशन भी बढ़िया हो, कॉलेज के अंदर यूजी के साथ पीजी भी चल रहा हो, एक ब्रांड नेम हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ज़्यादातर बच्चा कर्नाटका के कॉलेजेस को प्रेफर करता है, बिकॉज कर्नाटका के कॉलेज की फ़ीसेस कम है, और बहुत सारा बच्चा यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कोशिश करता है, बिकॉज यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीसेस कम है। इस तरह से अगर हम लास्ट ईयर का अगर हम डेटा उठा के देखते हैं तो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से अगर जो काउंसलिंग हुई थी तो पहले हमको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बहुत सारा बच्चा आ रहा है काउंसलिंग कराने के लिए, लेकिन लास्ट ईयर यूपी के से स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्राइवेट सेक्टर के कट ऑफ में। जो सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होगी, वो इस बार 2024 में क्या कट ऑफ जाने की संभावना हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकते हैं, और क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट को बनानी चाहिए जिससे कि वो ये जो टास्क है, जो काउंसलिंग होने वाली है, इसमें जो इश्यूज़ आने वाले हैं कट ऑफ पे, और वो जो जोन है, उस जो स्टूडेंट जोन है जहाँ पे कंपटीशन लेवल हाई होगा, उनको कैसे देखना है। अगर हम देखते हैं कि 14 लाख बच्चा क्वालिफाइड कर रहा है तो 14 लाख बच्चों में वो कौन से ज़्यादा बच्चे होंगे जिन पे कंपटीशन लेवल हाई होगा। तो कभी अगर इसको एक पिरामिड ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो कोई भी एग्ज़ामिनेशन में जो टॉप पे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ही कम होते हैं। तो अगर 700 वाले जो बच्चे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से होंगे, 650 वाले थोड़े सी वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगी, 600 वाली वॉल्यूम उससे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, 550 वाली वॉल्यूम उनसे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, 500 वाली वॉल्यूम उनसे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, 450 वाली वॉल्यूम उनसे थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे कट ऑफ यानी कि नंबर नीचे आते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट जो है बढ़ती जाती है। इस पैरामीटर से अगर हम कैलकुलेशन को देखते हैं तो नियर अबाउट जो स्टूडेंट बेसिकली जिनका स्कोर 300, 320, 250 यानी कि बेसिकली जो बच्चे 300 से लेके 200 के बीच में है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा रहता है। 300 के बाद का जो बच्चा है 300, 250, 200, 220, 180, 190, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा रहता है। मैक्सिमम अगर 14 लाख बच्चे हैं तो 14 लाख में से आप कह सकते हो कि लाइक अराउंड 70% बच्चा इसी सेगमेंट के स्कोर पे बैठा हुआ है। इसी वजह से इस सेगमेंट पे कंपटीशन का लेवल हाई रहता है। दोज हु आर हैविंग समथिंग अराउंड 450, 500, 550 इन देयर स्कोर कार्ड, उनको अलॉटमेंट मिलने में, काउंसलिंग में, कॉलेजेस मिलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जैसे जैसे आपका नीट का स्कोर नीचे आता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन आपका बढ़ते जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2021 में जो काउंसलिंग हुई थी, 2020 में जो काउंसलिंग हुई थी, 2022 में जो काउंसलिंग हुई थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन 2023 में जैसे ही बहुत ज़्यादा बच्चा बढ़ा
तो जो भी बच्चों का स्कोर 200 था, 220 था, 230, 240 था, उनको सीटें मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उनको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक सीटें आसानी से नहीं मिल पाई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। या तो वो डीम्ड कॉलेज गए थे, हैवी फीसेस पे उन्होंने एडमिशन लिए, ईज़िली सीटें नहीं मिल पाई थी। बिकॉज़ पहले कुछ स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे, जैसे उत्तराखंड एक ऐसे स्टेट था जहाँ पे कम स्कोर पे सीट मिल जाता था, 170, 165, 180 नंबर पे सीट मिल जाती थी। लेकिन लास्ट ईयर भी इस स्कोर पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। तो उत्तराखंड का भी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर उत्तराखंड भी 266 पे बंद हो गया। तो काफ़ी बच्चे ट्राई करते रह गए, 200, 220 वाला ट्राई करता रह गया, लेकिन 266 के अंदर कोई भी सीट उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर गई भी नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राउंड के अंदर जो नया कॉलेज आया था, SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा, जो लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी कॉलेज का कट ऑफ सबसे नीचे गया था 236। बाकी कुछ ऐसे कॉलेज, वरुण, अर्जुन, इन सब कॉलेज की कट ऑफ जो पहले बहुत नीचे जाती थी, ठीक है, जिनकी कट ऑफ पहले जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीटें मिल जाती थी, उनकी कट ऑफ भी इस लास्ट ईयर बहुत ऊपर गई थी। तो यूपी का भी क्लोजिंग कट ऑफ जहाँ पे लास्ट ईयर 236 गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई था। तो इस बार यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब स्टेट में भी नियर अबाउट कट ऑफ जो है काफ़ी शूट होते हुए दिखाई देंगे। लगभग 280, 300 नंबर तक यहाँ पे सीटें दिखाई देंगी। तो जो 300 से नीचे वाले बच्चे हैं उनको सीटें मिलने में प्रॉब्लम दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग स्पेशली बहुत ही स्मार्ट काउंसलिंग होने वाली है। तो हमको डिसीज़न जो आपका होने वाला है काउंसलिंग में, कि अगर आपको लगता है कि कोई सीट आपको मिल सकती है, आपका स्कोर कम है, you are having a low number in the NEET examination, you are having something around 150, 160, 170, 180, 200, 250 के जोन में अगर आप आ रहे हो और यहाँ पे आपको सीट उठानी है, एनी हो, आप डिटरमाइंड हो कि आपको रिपीट नहीं करना है, इसी साल सीट उठानी है, तो टाइमिंग इन द काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको वेट नहीं करना है। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, यूपी में फर्स्ट राउंड में 236 क्लोजिंग कट ऑफ था, सेकेंड राउंड में 100 नंबर बढ़ गया था सीधा सीधा, थर्ड राउंड में और 100 नंबर बढ़ गया था, फोर्थ राउंड में और 100 नंबर बढ़ गया था, 500 से ऊपर कट ऑफ गए थे। तो जिन्होंने वेट किया कि हो सकता है अभी नहीं मिला, सेकेंड राउंड में मिल गया, तो क्या हुआ, उल्टा उनको निराशा और देखने को मिली। 340 के आसपास कट ऑफ चला गया, थर्ड राउंड में 400 के ऊपर कट ऑफ चला गया, फोर्थ राउंड में 500 के ऊपर कट ऑफ चला गया। तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको ऐसे जगह पे टारगेट करना है, डीम यूनिवर्सिटीज़ पे टारगेट करना है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ करना है, हमको रियलिटी को एक्सेप्ट करना रहता है। कई लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं मुझे मनचाही चीज़ मिल जाए, बट अल्टीमेटली होता वही है जो चीज़ हम डिज़र्व करते हैं। काउंसलिंग के अंदर जो डीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम बात करते हैं तो कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड में आपको लो स्कोर पे भी सीटें मिल जाती हैं, और कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। और पहले राउंड का आपको फ़ायदा उठाना है। पहले राउंड में आपको ऐसी ऐसी जगह पे टारगेट करना है जहाँ पे आपको आसानी से सीट मिल जाए। हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, ये सब जगह पे मेजर आपको ध्यान देना है जहाँ पे लो स्कोर पे काउंसलिंग होती है। पौंडीचेरी के अंदर भी ध्यान देना है जहाँ पे आपको सीट मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेंगी लो स्कोर वाले बच्चों के ऊपर। सबसे पहले बात कर रहे हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल यहीं पे हाई रहेगा। कौन कौन से स्टेट है दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। एक हिमाचल प्रदेश पे ध्यान दीजिएगा, हरियाणा पे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड को भी ऐड कर सकते हैं, राजस्थान पे ध्यान दीजिएगा। वैसे राजस्थान अदर स्टेट वाले बच्चों को सेकेंड राउंड से ओपन करता है। और उत्तर प्रदेश को ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल को ध्यान दीजिएगा, बिहार को ध्यान दीजिएगा, और डीम्ड स्पेशली अंडरलाइन कर लीजिए इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सब जगह पे ही लो वाले बच्चों को सीट मिलेगी बिकॉज इस जोन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बढ़े हैं इसकी वजह से यहाँ पे बढ़ा है। कंडीशन टफ हुई हैं बट इम्पॉसिबल नहीं हुई हैं। अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ सीट, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ बैठ के सोचते रहेंगे कुछ मिरेकल हो जाए, तो सिर्फ मिरेकल नहीं होते लाइफ में फ्रेंड, वही चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट मिलता है। इट्स नॉट हैपन कि मिरेकल्स ऐसे ही से मिरेकल्स हो जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब जो बाकी जगह का जो कट ऑफ है, अब जैसे डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं,
डीम यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा लास्ट ईयर जो कट ऑफ थे केएमसी मणिपाल का, केएमसी मैंगलोर का, जेएसएस मैसूर का, केएस हेगड़े का, हमदर्द मेडिकल कॉलेज का, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन पे भी जो क्लोजिंग कट ऑफ है यहाँ पे भी थोड़ा सा 8 से 10 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इतना ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, जो इंक्रीज स्टूडेंट ही आ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ सीट से डबल आ रहा है। गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीट को बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ पे भी जैसे लास्ट ईयर अगर हम केएमसी मणिपाल का भी इस बार कैलकुलेशन देखते हैं तो इस बार नियर अबाउट 580 का क्लोजिंग निकल के आना चाहिए। मैंगलोर का भी क्लोजिंग नियर अबाउट 565-560 के आसपास निकल के आना चाहिए। जीएसएस मैसूर भी इस बार फर्स्ट राउंड से ही आपका 500 अबव चलना चाहिए। केली बेलगावी का जो कट ऑफ जहाँ पे 400 के आसपास चलता है, फर्स्ट स्टार्टिंग राउंड्स में वो 470-480 के आसपास चलना चाहिए, बाद में वो भी 500 के अबव चला जाएगा। केएस हेगड़े की बात करते हैं तो केएस हेगड़े भी स्टार्टिंग के राउंड्स में 500 के बिलो और 450 के अबव समथिंग अराउंड 470-480 की रेंज में चलना चाहिए, और अपकमिंग राउंड में थर्ड राउंड के बाद वो भी 500 का ऊपर डेफिनेटली चला जाएगा, जो डिमांडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद अगर महाराष्ट्र साइड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे भारतीय विद्यापीठ हो गया, पुणे वाला कैंपस, ये स्टार्टिंग से ही 350 के अबव चलने की संभावना रहेगी। कि कृष्णा कराड़ मेडिकल कॉलेज हो गया वो 280 से 300 की रेंज में चलने की चांसेस रहेंगी। डीवाई पाटिल जो 240 की रेंज में मिलता है वो 260-270 में स्टार्टिंग के राउंड में मिलने की चांसेस रहेंगी। आगे वाले राउंड में ये भी कॉलेज 300 इस बार पार होने की चांसेस रहेंगी। दत्ता मेघे जो कॉलेज हो गया पुराना वाला वर्धा वाला मेडिकल कॉलेज, वो नियर अबाउट स्टार्टिंग के राउंड में 260-270 पे मिलने की चांसेस रहेंगी। अपकमिंग राउंड में ये भी कॉलेज 300 क्रॉस करेगा। नागपुर वाला कैंपस भी आपका 240-250 पे स्टार्टिंग के राउंड में मिल जाएगा, लेकिन आगे बढ़ के ये भी कॉलेज बढ़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि काउंसलिंग में जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है 2024 में। सीट को जितनी जल्दी उठा लें उतना ज़्यादा बढ़िया है, वेट करने से नुकसान ही होने वाला है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। हमदर्द मेडिकल कॉलेज का भी कट ऑफ इस बार लास्ट ईयर 560 था, इस बार 2024 में ये 570 क्रॉस कर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो कर्नाटका में लास्ट ईयर जो बिल्कुल लास्ट राउंड में जो सीट गई थी नीचे के कॉलेज की वो 510 नंबर तक सीट गई थी, वो इस बार 535-540 नंबर तक जा सकती है। जो ऊपर के जो टॉप के कॉलेज है कैंपा गौड़ा हो गया, वैदेही मेडिकल कॉलेज हो गया, इन सब कॉलेज की सीट 600 के अबव जाने की चांसेस रहेंगी। जो मिडिल लेवल के कॉलेजेस हैं उनकी सीट 580-590 के आसपास जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल कर्नाटका में देखते हैं कि मुझे एवरेज फीस 10 लाख 11 लाख वाली कॉलेज की फ़ीस पे मिल जाए तो 550 वाले बच्चे को, 540 वाले, 530 वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी। केरला में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा है लो फीस पे 7,45,000 वाले फीस पे, तो केरला में 550 नंबर तक, 540 नंबर तक भी सीट मिलने की चांसेस बनेगी। केरला में जो लास्ट ईयर जो सीट गई थी वो 526 पे गई थी। केरला में लगभग 15 नंबर का इंक्रीमेंट आने की चांसेस है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अभी सब जगह की बात हो रही है। गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 419 पे लास्ट सीट गई थी लास्ट के राउंड में, इस बार यहाँ पे भी कट ऑफ पे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। नियर अबाउट 450 तक सीट जाने को यहाँ पे भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जितने भी आप eduassist.com पे जाके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंडिया के सारे स्टेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑल इंडिया कोटा के सारे कट ऑफ देख सकते हैं। लास्ट ईयर के ही नहीं, पिछले 2-3 साल के सारे कट ऑफ वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसकी ट्यूशन फीसेस अवेलेबल हैं, सारे कट ऑफ देख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के इस बार भी। तो इस बार हमको क्या देखना है, अपने अकॉर्डिंग, अपने स्कोर के अकॉर्डिंग हमको अपनी काउंसलिंग करनी है और लास्ट ईयर के कट ऑफ कॉपी नहीं करने हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कट ऑफ में हाइप डेफिनेटली आने वाली है, बिकॉज जो वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं और जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो सीटें हैं और जो स्टूडेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी वजह से, इस गैप को की वजह से जो है कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और डेफिनेटली कट ऑफ में डिफरेंस की वजह से शूट आगे बढ़ेगा। तो हमको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है। वी डोंट हैव टू वेट एंड वॉच। हमको सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है कि हाँ भाई होगा, हमें सीट मिल जाएगी, कुछ ऐसे का करिश्मा हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा। नहीं, जो प्रयास करेगा उसे ही रिजल्ट मिलेगा। जो प्रयास नहीं करेगा समय पे उसको निराशा ही मिलेगी। अक्सर जीवन में यही होता है और यही इस बार भी देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने डेफिनेटली कोशिश करी, सीटें मिली 200 वाले को भी, नीचे वाले को भी, लेकिन जिन्होंने कोशिश करी उनको भी मिलेगी। बहुत जगह अलग अलग स्कीम्स भी होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी साउथ इंडिया की कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं,
जैसे कि मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज हो गया, बालाजी मेडिकल कॉलेज हो गया, सत्य साई मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेज की जो फ़ीस है वो 23 लाख 24 लाख रुपए है। लेकिन वो स्टार्टिंग के 1-2 राउंड, इस बात उम्मीदें कम है कि डिस्काउंट दे, लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड तक वो यहाँ पे भी डिस्काउंट मिलने की चांसेस रहेंगी, बाद में डिस्काउंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट्स का फ़ायदा उठा के स्टार्टिंग में लो स्कोर वाले बच्चों को यहीं पे सीट ले लेनी चाहिए, और सीट भी मिल लेनी चाहिए, डिस्काउंट्स भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपका पैकेज पड़ रहा है 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़, और आपको फर्स्ट राउंड में 1 करोड़ रुपये का सीट मिल रही है, तो यू शुड गो एंड टेक इट, अगर आप उस सीट को ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप स्मार्ट काउंसलिंग करके आप सीट को उठाने की कोशिश करिए। तो जहाँ जहाँ और कुछ जहाँ पे ऐसे होता है कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एनआरआई की सीट्स हैं, लाइक कर्नाटका में एनआरआई की सीट है, या कुछ कॉलेज में आप देखते हो कि डीम्ड कॉलेज में एनआरआई की सीट है, उनको पता है कि वो एनआरआई की सीट को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। सो वो क्या करते हैं कि एनआरआई की सीट्स में डिस्काउंट्स दे के कॉलेज बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है मेरी फ़ीस इतनी है, 1 करोड़ 40 लाख है, 1 करोड़ 50 लाख है, आई विल गिव यू ऑन 110 120। तो इन सब स्कीमों का आप पहले से फ़ायदा उठाइए, टाइम से ही कॉलेज को कांटेक्ट करिए या किसी मेंटर को पकड़ के, सही सोर्स को पकड़ के इसका फ़ायदा उठाइए, और स्टार्टिंग में ही आप जाके अपनी सीट को सिक्योर कर लीजिए। और अगर आपके पास स्कोर है तो आप कोशिश करिए कि काउंसलिंग की सीट कहीं पे भी मिलेगी, अलॉटमेंट कहीं पे भी मिलेगा, चाहे कॉलेज के थ्रू चाहे आपको मिलेगा काउंसलिंग के थ्रू। यू विल, जब अगर आपके हाथ में अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आपका एडमिशन वैलिड नहीं है। ठीक है, चाहे आपको एनआरआई कोटा से मिले, चाहे एमएन कोटा से मिले, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग, यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन, you have to do the choice filling, you have to download the allotment letter, then you have to go to the college, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फीस सबमिट करनी है, तो तभी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक जनरल आपको अपना ब्रॉड माइंडेड रहना है, ओपन रहना है कि यू हैव टू सी व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी, डिफरेंट ऑप्शंस में। ठीक है, अगर मिडिल स्कोर और लोअर स्कोर वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना है कि क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस है, वेस्ट बंगाल में क्या कर सकते हैं, बिहार में क्या कर सकते हैं, एनआरआई कोटा का कैसे लाभ उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे है। तो इन सब चीज़ों को रखेंगे तभी हमें अच्छी सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। तो ये सब चीज़ों को देख के ही इस बार बढ़ें आगे, बिकॉज जो अभी स्टैट्स निकल के आ रहे हैं, जो फॉर्म में जो अभी जो डाटा निकल के आ रहा है, लगभग 25 लाख बच्चों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया है, और जो एवरेज हर साल का है कि लगभग नीट के एग्ज़ाम में 55% बच्चा क्वालिफाई करता है, उस हिसाब से लगभग 13,75,000 बच्चों को क्वालिफाई करना चाहिए, 13,75,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 1,09,000 सीटें अभी हमारे भारत के अंदर हैं एट प्रेजेंट पे, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, तो डेफिनेटली जो लोअर जोन है वहाँ पे कंपटीशन हायर होने वाला है, और अपर जोन में भी अगर कट ऑफ मान के चलिए 616 617 पे गवर्नमेंट का ख़त्म होता है, तो 610 वाला बच्चा भी लास्ट ईयर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो गया था। लास्ट ईयर 610 नंबर पे सारे बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिली थी, कुछ बच्चों को सीट मिली थी। 610 नंबर एक स्कोर है, बट उस पर रैंक अलग अलग है। तो लास्ट ईयर अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में 610 का क्लोजिंग कट ऑफ था, बट रैंक देखते हैं तो 23,562 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट मार्क्स पे सीट अलॉटमेंट हुई थी ऑल इंडिया रैंक से। सभी बच्चों को सीट नहीं मिली थी, तो 610 वाले भी कुछ बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके पढ़ाई कर रहे थे। 609 वाले भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जाके एडमिशन लिया था। 608 वाले भी प्राइवेट में गए थे, 605 वाले भी, 604 वाले भी, 600 वाले भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके उन्होंने एजुकेशन की। तो प्राइवेट में ही 600 से ऊपर वाले बच्चे जाके एडमिशन ले रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन हमारा बिल्कुल अपर से आ रहा है। तो ड्रीम तो बच्चा देखता है जिसका 500 का स्कोर आया, 400 का आया, ही इज़ ऑल्सो प्लानिंग अबाउट द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू गो टू टेक एडमिशन इन सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसका भी सपना है कि भारत के सबसे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका स्कोर होना चाहिए। और ऊपर से एक बच्चा बैठा है, उसका स्कोर है 607, 608, 609, तो पहला ये बच्चा डिज़र्व करता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हमको अल्टीमेटली हम चॉइस फिलिंग तो करेंगे, बट आई विल गेट व्हाट आई डिज़र्व इन द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का जो मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है, यही होता है कि अलॉटमेंट ऑफ अ सीट ऑन द मेरिट बेसिस। जो मेरा ऑल इंडिया रैंक है उसके अनुसार हमको सीट का आवंटन अलॉटमेंट होना।
ठीक है, यही काउंसलिंग का मतलब होता है। तो काउंसलिंग में कुछ मैजिक नहीं होता है, मिरेकल नहीं होता है। एक अच्छा डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, डाटा को देखना है, कैलकुलेशन करना है, उसके हिसाब से हमको एप्लीकेशन करना है। एक लेमन वाली काउंसलिंग करना है कि नहीं हमने 10 जगह पे एप्लीकेशन कर दिया तो कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, ये एक तुक्का वाला काउंसलिंग होता है। दिस इज़ अ रॉ वे ऑफ डूइंग द काउंसलिंग। इफ़ यू डू द लाइक स्मार्ट एनालिसिस, हमने हर जगह की स्टडी पहले से करके रखी है, हमको पता है कि तेलंगाना में क्या हुआ, वहाँ पे क्या क्लोजिंग था। तेलंगाना में पहले राउंड में तो कट ऑफ बहुत ऊपर थी, 490 तक था, थर्ड में ये था, लेकिन स्ट्रे राउंड में तो 200 से नीचे सीट मिल गई थी। तो यहाँ पे वेट करने का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉलेज है, तो नॉलेजेबल आदमी जो होता है उसको नुकसान लाइफ में होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो एक अच्छी नॉलेज के साथ जाइए, काउंसलिंग करिए, तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इशू आ रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप हमारे सारे जितने भी स्टेट्स हैं उसके 1-to-1 वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे लास्ट ईयर के भी मिल जाएंगे, इस साल के भी मिल जाएंगे। हर साल की जब से नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, हर साल के हमारे सारे स्टेट के वीडियो रहते हैं, उनको देख के आप काउंसलिंग की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो मेजर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस उनके वीडियोस देख के आप प्रिपरेशन करिए। जो हमारी वेबसाइट eduss.com पे जाके आप इंडिया के सारे स्टेट्स के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऑल इंडिया कॉलेज के कोटा के जो कॉलेजेस के जो कट ऑफ हैं, जो फीसेस हैं, उनको देख के प्रिपरेशन बना लीजिए कि काउंसलिंग में जब जाएँ तो एक अच्छी जानकारी के साथ जाएँ। फिर आप जाके आप इनरोलमेंट करिए, काउंसलिंग करिए कि आप एक अच्छी काउंसलिंग करके फिर आप अपनी एक सीट निकाल पाएँ और आपका कोई नुकसान ना हो। उसके बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको घबराहट हो रही है, यू नीड सम हेल्प, कोई आपको मेंटरिंग चाहिए, तब आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। हमारी मेंटरिंग के अंदर आप काउंसलिंग करके अपनी सीट अलॉटमेंट ले सकते हैं फ्रेंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूनिट काउंसलिंग में एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।